नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार की जंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार की जंग में आज हम आपको लेके चलेंगे सीवान, जहां शहाबुद्दीन की ताकत को, शहाबुद्दीन की विरासत को और शहाबुद्दीन की हनक को चुनौती देने के लिए पहुंच चुके हैं रईस खान। 10 दिन पहले जेल से लौटे हैं, लेकिन तेवर बगावती है। तो शहाबुद्दीन की जो सत्ता रही है सीवान में, उसको चुनौती कैसे देंगे रईस खान? देखिए, खान ब्रदर्स प्रचलित है सीवान में। आप किसी से पूछेंगे खान ब्रदर के बारे में, वो जानते हैं। जब से AK-47 की गोली तड़तड़ा कर लगी थी उनको, उसी दिन से ये हो गया था कि इसका बदला राजनीतिक रूप से रईस खान जरूर लेंगे। तो आज रघुनाथपुर में इसका ऐलान हुआ कि वो चुनाव लड़ेंगे। कार्यकर्ताओं की एक बड़ी बैठक की है खान बंधुओं ने, और यह ऐलान किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। तो चुनाव लड़ेंगे तो लड़ेंगे कहां से? चर्चा रघुनाथपुर की हो रही है, जहां पर शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब चुनाव लड़ने की पुरजोर तैयारी कर रहे हैं। मतलब आमने सामने होंगी ओसामा साहब और रईस खान। शहाबुद्दीन की सत्ता दांव पर लगी होगी, शहाबुद्दीन की हनक दांव पर होगी। देखिए, हैना साहब जब से लोकसभा चुनाव लड़ी है निर्दलीय, राजनीतिक रूप से बेहद ही सक्रिय हो चुकी है वो, और आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियां हैं उनकी। उनके बेटे जो ओसामा साहब हैं, रघुनाथपुर से चुनाव लड़ेंगे, ये मोटे तौर पर तय हो चुका है। बाकी की जो सीटें हैं सीवान गोपालगंज की, उसमें भी तैयारी है, लेकिन अभी हल्की फल्की ही है। लेकिन रघुनाथपुर में चुनाव लड़ना है, ये तय है। और रईस खान जब ये कहते हैं कि रघुनाथपुर से वो भी लड़ेंगे, तो मतलब साफ है कि आमना सामना होगा। तो जो दो बड़े किरदार, दो बड़े लोग जब एक विधानसभा में आ जाते हैं, तो सीट ऑलरेडी हॉट सीट हो ही जाती है। तो क्या होगा वहाँ पर? जिस तरह से आज बैठक हुई है, आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सीवान से जो तस्वीरें आई है, जो आप देखिए अपने समर्थकों के बीच जिस तरह से उत्साहित हैं। बॉडी लैंग्वेज ये कह रहा है कि ज़बरदस्त मुकाबला करना चाह रहे हैं। एक घोषणा भी वहाँ पर हुई है कि अगले 10 दिन में वो ये बताएंगे खान ब्रदर्स कि वो किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। RJD से लड़ेंगे, चिराग पासवान की पार्टी से लड़ेंगे, ये अगले 10 दिन में उनको तय कर लेना है। यानी 10 दिन का समय है। तो एक बेचैनी है सीवान की सियासत में कि अब जब रईस खान ने ये ऐलान कर ही दिया है कि चुनाव लड़ना है, तो अब यहाँ की सियासत किस तरफ बैठेगी? क्या जो हैना साहब एक्टिव हुई हैं लोकसभा चुनाव के बाद, वो सक्रियता बनी हुई रहेगी? जब सवाल उनके बेटे का है चुनाव लड़ने का, तब जो ये प्रभाव है शहाबुद्दीन साहब का, उसका कितना असर मतदाताओं पर पड़ेगा, वोटरों पर पड़ेगा, सीवान की राजनीति पर पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या तेजस्वी यादव मदद करेंगे हैना साहब का लोक विधानसभा चुनाव में? ये भी पूछा जा रहा है। तो रईस खान के ऐलान के बाद सियासत गरमाई है सीवान की। सब लोगों की नज़र है अगले 10 दिनों के बाद किस पार्टी से चुनाव लड़ने का ऐलान करते हैं रईस खान। क्योंकि जो पृष्ठभूमि रही है रईस खान की, देखिए बहुत साफ सुथरी छवि तो है नहीं। 10 दिन पहले जेल से निकले हैं, लेकिन इन सारी चीज़ों का उनको लगता है कि जो उन पर गोली चली है AK-47 से, उसको शहाबुद्दीन समर्थकों ने ही अंजाम दिया। उसमें ओसामा साहब का भी नाम आया था, लेकिन कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया ओसामा साहब को। लेकिन रईस खान के दिल में जरूर कुछ न कुछ चल रहा होगा कि राजनीतिक बदला लिया जाए, और इसी राजनीतिक बदला लेने के लिए आज कार्यकर्ताओं से, अपने समर्थकों से वो मिले हैं, और ये ऐलान किया है कि विधानसभा का चुनाव वो लड़ेंगे। पार्टी की घोषणा अगले 10 दिन में कर दी जाएगी। माहौल गर्म है सीवान का, चुनावी चर्चा हर जगह है कि अगर रईस खान और ओसामा साहब का आमना सामना हो गया, तो नतीजा क्या होगा और चुनाव जो होगा वो कितना हाई प्रोफाइल होगा। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।